दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दर्दनाक सच्ची कहानी जिसमें एक बेटी की शादी ने दो परिवारों को जोड़ा, लेकिन उसी शादी ने उसके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी भी ले दी। यह कहानी है ग्रेटर नोएडा की निक्की भाटी की, जिसकी आखिरी चीखें आज भी लोगों के दिल दहला देती हैं। साल था 2016। ग्रेटर नोएडा के पास का एक छोटा सा गांव सिरसा। वहीं रहने वाले तस्वीर भाटी और उनकी पत्नी दयावती का परिवार बड़ा ही संपन्न माना जाता था। दो बेटे विपिन और रोहित, गांव में रुतबा, शान और शौकत और लोगों पर दबदबा। दूसरी तरफ पास के ही कस्बे से आई दो बहनें, निक्की और कंचन। परिवार ने रिश्ता किया और दोनों बहनों की शादी एक ही घर में कर दी गई। निक्की की शादी हुई बड़े बेटे विपिन से और कंचन की शादी हुई छोटे बेटे रोहित से। पहले कुछ महीने तो सब ठीक ठाक रहा। गांव वाले कहते थे भाई भाग्यशाली हैं, दोनों बहनें एक ही घर में ब्याही गईं, अब तो सदा सुखी रहेंगी। लेकिन किसे पता था कि यही रिश्ता उनके लिए जाल बन जाएगा। निक्की शुरू से ही हंसमुख और सीधी सादी लड़की थी। वह अपने पति विपिन को खुश करने की पूरी कोशिश करती, पर धीरे धीरे घर का असली रंग सामने आने लगा। सास दयावती और ससुर तस्वीर निक्की पर ताना कसने लगे। तुम्हारे घर वालों ने कार दी तो सही, लेकिन ये सियाज गाड़ी हमारे काम की नहीं। हमें तो स्कॉर्पियो चाहिए थी। विपिन भी माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाने लगा। वो अक्सर निकी से कहता, तुम अपने पापा से कहो थोड़े पैसे और दिलवा दे, वरना हमारे घर में तुम्हारी इज्जत वैसी नहीं रहेगी। निक्की ने जब जब ये बात मायके बताई, उसके पिता ने समझाया, बेटी शादी के बाद लड़की का घर वही होता है, सहन करो, हमसे जितना हो सका हमने किया है। निक्की ने भी चुपचाप सह लिया, क्योंकि उसे अपनी बहन कंचन की भी फिक्र थी, जो उसी घर में थी। वो सोचती थी, अगर मैं बगावत करूंगी तो मेरी बहन की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। वक्त बीतता गया, लेकिन विपिन का गुस्सा और लालच बढ़ता ही गया। शराब पीना, दोस्तों के साथ मारपीट करना, ये सब उसकी आदत थी। कई बार निकी ने उसे समझाया, विपिन इतना मत पिया करो, माँ पापा की बातें छोड़ो, हम मिलकर घर चला सकते हैं। पर विपिन का जवाब हमेशा कठोर होता, तुम औरतें बस रोने धोने के लिए बनी हो, जो कहें मान लो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। निक्की अक्सर रातों को रो रो कर सो जाती। उसकी बहन कंचन कई बार उसे गले लगाकर समझाती, दीदी हम दोनों इस घर में साथ हैं, हिम्मत मत हारना। पर दोनों बहनों की यह चुप्पी धीरे धीरे उनकी जिंदगी पर भारी पड़ने लगी। सुबह का वक्त था, निक्की रसोई में थी। अचानक घर में झगड़ा शुरू हो गया। विपिन और उसकी माँ ने निक्की पर आरोप लगाया कि वो घर का काम ठीक से नहीं करती और मायके वालों से पैसे नहीं लाती। निक्की रोते हुए बोली, मैंने जितना बन पड़ा सब कुछ किया, आप लोग क्यों मुझे ही दोष देते हैं। गुस्से से भरा विपिन चिल्लाया, आज तुझे मजा चखाता हूँ, तुम हमें बेवकूफ समझती है। इसी बीच घर की सीढ़ी पर हलचल हुई। कंचन ने देखा, उसके जीजा जी और सास निकी को बाल से खींचकर ऊपर ले जा रहे हैं। फिर एक बोतल में भरा तरल थिनर निकी पर उड़ेल गया। निकी चीख उठी, चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो। और अगले ही पल आग की लपटें उठी। निक्की सीढ़ी से नीचे गिरते हुए चीखती रही। कंचन इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। पूरा घर उस वक्त खामोश था, पर निक्की के चीखें दीवारों को हिला रही थी। निक्की को अस्पताल ले जाया गया। वह 70% जल चुकी थी। डॉक्टरों ने जब उससे पूछा कि ये हादसा कैसे हुआ, तो उसने धीमी आवाज में कहा, सिलेंडर फट गया था। लेकिन सबको पता था ये झूठ था। निक्की ने शायद अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए या ससुराल वालों के डर से यह बात कही, क्योंकि अगर
वो सच्चाई बताती तो शायद कंचन को भी उसी घर में जान से हाथ धोना पड़ता। कुछ ही घंटों बाद निक्की ने दम तोड़ दिया। उसकी आंखें खुली रह गईं, मानो वो पूछ रही हो, क्या मेरी मौत का सच कभी सामने आएगा? निक्की की मौत ने पूरे गांव को हिला दिया। पुलिस पहुंची, एफआईआर दर्ज हुई। पति विपिन, सास दयावती, ससुर तस्वीर और देवर रोहित, सबको पकड़ लिया गया। लेकिन फिर कहानी ने नया मोड़ लिया। निक्की की भाभी मीनाक्षी, यानी रोहित की दूसरी पत्नी, ने आरोप लगाया निक्की के मायके वाले भी उसे दहेज के लिए तंग करते थे। यह बयान सुनकर सब चौंक गए। क्या निक्की का अपना घरवाला भी निर्दोष नहीं था, या ये बस आरोप थे ताकि असली गुनहगार बच सके? गांव के लोग कहते हैं ये दहेज की आग है जो हर रोज किसी न किसी बेटी को निगल जाती है। कोई कहता निक्की ने सच छुपा लिया था, कोई कहता वो अपने पति को बचाना चाहती थी, तो कोई कहता उसकी मौत के पीछे बड़ी साजिश है। लेकिन एक सच्चाई साफ थी, निक्की अब इस दुनिया में नहीं थी। उसकी बहन कंचन का भविष्य अधर में लटका था, और मायके में बैठे पिता की आंखें आज भी सूखी नहीं हुई। निक्की की कहानी एक आईना है, आईना जो हमें दिखाता है कि दहेज जैसे कुप्रथा अब भी बेटियों को जिंदा जला रही है। आईना यह है जो बताता है कि औरतें आज भी अपने ससुराल और मायके के बीच में फंसी रहती हैं। और आईना ये है जो पूछता है कि क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा? तो दोस्तों, निक्की की चीखें हमें यही सिखाती है कि अगर समाज में दहेज की आग को बुझाना है तो हमें चुप्पी तोड़नी होगी। हर पिता को अपनी बेटी के लिए खड़ा होना होगा, हर भाई को अपनी बहन की रक्षा करनी होगी, और हर पति को अपनी पत्नी को सम्मान देना होगा। वरना निक्की जैसी बेटियां यूं ही राख बनती रहेंगी।